बच्चों ये रोटेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो रोटेशन का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जेईई मेन में थोड़ा इजी क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ये सर्कुलर बॉडी है, ये व्हील जैसा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, एंड इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब ये एक ही जगह पे बस रोल कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा, प्योर रोल कर रहा है एक ही जगह पे, मतलब पूरा प्योरली रोल कर रहा है, एक ही जगह पे नहीं, प्योरली रोल कर रहा है, स्लाइड बिल्कुल नहीं कर रहा। नाउ ये जो बॉडी का जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी दो रीजन की वजह से होगा। ईच पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो दो रीजन की वजह से होगा। एक तो रोटेशन ऑफ द बॉडी एंड दूसरा सेंटर ऑफ मास मोशन ऑफ द बॉडी। नाउ सेंटर ऑफ मास, इस केस में बॉडी का सेंटर मास होगा उसके सेंटर में, ज्योमेट्रिकल सेंटर में। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी, बॉडी आगे जा रहे तो ये सेंटर मास भी हो जाएगा आगे, मतलब टुवर्ड्स राइट। सो ईच पॉइंट में ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ईच पॉइंट पे ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ईच पॉइंट में जो वेलोसिटी होगा वो होगा टुवर्ड्स राइट। तो ये हो गया सेंटर मास की वजह से वेलोसिटी ना। और एक वेलोसिटी रहेगा जो कि होगा रोटेशन की वजह से ना। रोटेशन की वजह से हमारा ईच पॉइंट पे वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे बताऊं हमारा जो वेलोसिटी होगा ड्यू टू रोटेशन, तो वो ऐसे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे नीचे होगा, इस पॉइंट पे ऐसे लेफ्ट की तरफ होगा, अगर हमारा बॉडी राइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ पे करूँ, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी मैंने डायरेक्शन दिया है, दिस इज ड्यू टू रोटेशन। और एक वेलोसिटी होगा दैट विल बी ड्यू टू ये दैट विल बी ड्यू टू सेंटर मास मोशन। सिमिलरली इन दिस केस ये जो नीचे मैंने किया है, दिस इज ड्यू टू रोटेशन जो कि टेंजेंशियल, और एक जो कि होगा टुवर्ड्स राइट, ये होगा ड्यू टू सेंटर मास मोशन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी जो वेलोसिटी होगा वो होगा ड्यू टू रोटेशन जो कि होगा टुवर्ड्स लेफ्ट टेंजेंशियल, और एक वेलोसिटी होगा जो कि होगा ड्यू टू सेंटर मास जो कि होगा टुवर्ड्स राइट। ओके, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी का ऐसे सेम सिंबल दे दिया है, लेकिन सेम होगा ऐसे गारंटी नहीं है, बस वेलोसिटी सिंबल में लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे जो मेरा नेट वेलोसिटी हो जाएगा, नेट वेलोसिटी वो हो जाएगा 2v। लेकिन यहाँ पे जो मेरा नेट वेलोसिटी होगा तो ऐसे इन दिस केस ये होगा, अगर ये वेलोसिटी ऐसा है, ये वेलोसिटी ऐसा है, उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा टुवर्ड्स दी, मतलब जो होगा बीच में जाएगा, एंड ये होगा v² प्लस v² का रूट ओवर जो कि हो जाएगा √2v ऐसे ना। इन दिस केस इस पॉइंट पे नीचे बॉटम में जो वेलोसिटी होगा वो होगा 0। क्यों? क्योंकि राइट में भी v है, लेफ्ट में भी v है, तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ना। यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है द व्हील इज रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस, सो इट्स ए प्योर रोलिंग केस। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रिम इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो स्पीड दिया है, यहाँ पे जो स्पीड दिया है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। एंड हमको पता है अगर सेंटर मास का वेलोसिटी होगा v, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगा 2v। इसका मतलब 2v इक्वल टू 8, तो मेरा v कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एज द सेंटर ऑफ व्हील। सेंटर ऑफ व्हील हमारा यहाँ पे है, उसके सेंटर में, उसके रिम मतलब ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे हमको निकालना है वेलोसिटी। ऑलरेडी मैंने बोला यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी होगा वो ऐसे बीच में होगा जो कि होगा √2 इंटू वी। सो √2 इंटू वी मतलब हमारा v कितना आया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रिम में हमारा आंसर होगा √2 इंटू 4 या 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन होगा ये वाला। ठीक है बच्चों, अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर इसमें डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, स्पेशली ऑन द प्योर रोलिंग, तो ये क्वेश्चन को समझने में ईजी होगा।